महाभारत के वे 4 श्राप कौन से थे जिनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा था। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक आंच से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि कर्ण उनका ही भाई था। यह बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने भाई का वध किया था। रहस्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे अपनी माता कुंती के पास गए और शोकाकुल अवस्था में उन्होंने समस्त स्त्री जाति को ये श्राप दे डाला। 2 श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। मृत्यु के पश्चात जब पांडव स्वर्गलोक जा रहे थे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। वे सभी प्रजा का ध्यान रखते थे। एक बार वे वन में शिकार करने गए, तभी उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसे में राजा परीक्षित उनसे कई बार बात करना चाहा, मगर ऋषि मौन अवस्था में थे। क्रोध में आकर राजा ने एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब इस बात की जानकारी ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। 3 श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हालांकि महर्षि व्यास ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। पौराणिक कहानी अनुसार अश्वत्थामा अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। 4 उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के समय में अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए, जहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उनसे प्यार हो गया। जब यह बात उर्वशी ने अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माँ के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को सदैव नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। अपने श्राप में उर्वशी ने कहा कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। घबराकर अर्जुन ने यह बात भगवान इंद्र को बताई। इस पर इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय काम आएगा। हुआ भी कुछ इसी तरह से ही अर्जुन को कौरवों से बचने के लिए नर्तकी का रूप धारण करना पड़ा। यह परंपरा आज भी कायम है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।